हेलो एंड वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। आई एम रूबिया परवेज़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ डस्ट ऑफ स्नो के, जो हर साल पूछे जाते हैं। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं डस्ट ऑफ स्नो के। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इवोक्स अ सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट, जस्टिफाई। अब पहला क्वेश्चन है कि पोएम जो है वो एक सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट देती, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है। किस तरह से करती है इसे आपको जस्टिफाई करना है, इसके बारे में बताना है। तो अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि है व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के थ्रू जो पोएट हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस पोएम में क्या मैसेज छुपा हुआ है। या फिर एक अलग तरीके से भी इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल वे में, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया क्या है। सो दीज आर द सेम क्वेश्चंस, ओके, बट आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द करेक्ट आंसर एंड राइट डाउन द करेक्ट पॉइंट्स। आपको ये समझना है कि एक ही क्वेश्चन है जिसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बस घुमा के एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको बस ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर टू द पॉइंट। बिल्कुल टू द पॉइंट, जितना पूछा गया उतना आप आंसर करें। आंसर वुड बी, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेन जो चीज़ है कि डस्ट ऑफ स्नो का मेन पॉइंट क्या है, उसमें क्या मैसेज है जो पोएट हमसे शेयर करना चाह रहे हैं। Through the poem Dust of Snow, Robert Frost wants to convey that sometimes certain moments or actions which seem simple to us have greater significance. Even the little things can bring a great change in the mood or life of a person. The way a crow shakes down the dust of snow on the poet inspires him and gives him the idea to shake off his worries and depressive thoughts and become cheerful. अब डस्ट ऑफ स्नो पोएम के थ्रू पोएट क्या करना चाह रहे हैं कि एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि छोटी से छोटी, मतलब सिंपल से सिंपल चीज़ों का भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है हमारी लाइफ में, बड़ा सिग्निफिकेंस हो सकता है हमारी लाइफ में। जिस तरह से एक क्रो ने क्या कर रहा है वो क्रो बस एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है और उसके पैर के पास आई हुई जो स्नो है, जो उसे बस धूल भर की मात्रा में है, उसे वो झटक के गिरा दे रहा है। तो पोएट क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ जो इंडिकेट कर रही है ना उनको, तो इस चीज़ से उन्हें क्या इंस्पिरेशन मिली कि जिस तरह से ये क्रो है वो अपने पैर के पास आई हुई धूल भर की स्नो को गिरा दे रहा है, उसी तरह से मुझे भी अपने डिप्रेसिव थॉट्स, टेंशन्स और वरीज, इन सब को भी झटक करके, शेक ऑफ करके गिरा देना चाहिए। Next question is rationalize what you think the poet was probably doing when the dust of snow fell on him. तो आपको ये बताने के लिए कहा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ क्रो के डस्ट ऑफ स्नो गिराने का, तो ये उस टाइम पे पोएट क्या कर रहे थे, उनकी पोजीशन क्या थी। सो एग्जैक्टली इस पोएम में पोएट की जो पोजीशन है एग्जैक्ट वो मेंशन नहीं की गई है। वी कैन ओनली अस्यूम ऑफ दिस थिंग। द पोएट वॉज वेस्टिंग हिज टाइम रिग्रेटिंग अबाउट समथिंग. He was in a depressive mood. When the dust of snow fell on him, he might be standing under or passing through the hemlock tree. अब हमने पढ़ा है पोएम पढ़ा है और जानते हैं हम ये चीज़ कि पोएट जो है वो डिप्रेसिव मूड में थे, ठीक है। द पोएट वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड एंड ही वॉज रिग्रेटिंग ओवर समथिंग, रिग्रेट कर रहे थे, ही वॉज रिपेंटिंग, क्योंकि हमने इसमें देखा है वर्ड RUED र्यूड का इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमें पता चल रहा है कि पोएट जो है वो रिपेंट कर रहे हैं। र्यू का मतलब होता है रिपेंट करना या रिग्रेट करना। सो व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली कि जिस वक्त डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के टाइनी पार्टिकल्स उन पे गिरते हैं, उस वक्त हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि या तो जो पोएट हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं या फिर वहाँ से गुजर रहे हैं, पास कर रहे हैं। आइदर ही इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री और ही इज़ जस्ट पासिंग बाय. Next question is, what does the presence of a hemlock tree tell you about the setting of the poem? अब hemlock tree के present होने का पोएम में क्या मीनिंग होता है, ठीक है। ये जो ट्री है इनको यूज़ करके पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। Since hemlock tree is a poisonous tree, it is a symbol of bad omen. In the poem, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड इट टू रिप्रेजेंट हिज डिप्रेसिव मूड. हेमलॉक ट्री जो है वो बैड ओमेन यानी कि अशुभ माना जाता है, सिंस इट्स अ पॉइजनस ट्री, ठीक है।
तो इसीलिए ये बैड ओमेन है, अशुभ माना जाता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उन्होंने इसे इसलिए चुना है क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, जैसे क्रो को भी चुना है, नेगेटिव वाइब देता है, हेमलॉक ट्री चुना है, नेगेटिव वाइब देता है, तो उन्होंने इन चीज़ों का सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि वो पहले एट फर्स्ट ही वांट्स टू कन्वे हिज डिप्रेसिव मूड, कि वो जो है अपने रीडर्स के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि पहले दिखाना चाहते हैं कि वो डिप्रेसिव मूड में है, सॉरोफुल मूड में है, इसीलिए उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है। दो इस क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में ऐसे कंप्लीट किया गया है। अगर आपको ज़्यादा वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप भी अपने से क्वेश्चन का आंसर फॉर्म करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस हेमलॉक ट्री इज़ अ poisonous tree, it is a symbol of bad omen, it is an indicator of negativity, it is related to dismay, depressive thoughts and depressive mood. So the poet Robert Frost in the poem Dust of Snow has used this tree to indicate his depressive mood or sorrowful mood. Next question is question number 4. The dusting of snow on account of the crow helped to make the poet's day better. How do you think the crow's droppings might have impacted the poet's mood? आपको क्या लगता है कि जैसे देखो, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के वजह से पोइट का मूड डिप्रेसिव से अच्छा हो गया, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि इसका एक और पहलू क्या हो सकता था? व्हाट कुड हैव हैपेंड इंस्टेड ऑफ दिस वन, ठीक है, जो हुआ एग्जैक्टली मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होने के अलावा और क्या चीज़ है जो हो सकती थी, ठीक है, उसका क्या और इम्पैक्ट हो सकता था, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ ब्रॉट अ चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट। बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम ही वॉज रिपेंटिंग। द क्रोज ड्रॉपिंग्स सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट। इट माइट हैव रूइंड द पोएट्स मूड फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। अब देखिए, हमने पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो में कि उसमें क्या होता है कि पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्रो की ड्रॉपिंग्स की वजह से। अब क्या है कि जब स्नो फेल होता है मतलब गिरने से पहले पोएट का मूड जो है ये हमें एग्जैक्ट पता है कि उनका मूड डिप्रेसिव है, ठीक है, बट गिरने के बाद वो बेहतर हो जाता है। बट गिरने के बाद बेहतर होने के बजाय वो बुरा भी हो सकता था, मतलब बैड टू वर्स्ट भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल, एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, ऐसे ही दिन ख़राब जा रहा था और ऊपर से क्रो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसने भी जो गिराना है मेरे ही ऊपर गिरानी है, तो हो सकता है कि मूड और ख़राब हो जाता। बट बजाय इसके ख़राब होने के पोएट का मूड जो है वो अच्छा हो जाता है, बिकॉज द पोएट means Robert Frost has a positive outlook towards the world and towards the nature. Next question is question number 5. Dust of Snow is one of the Robert Frost's most loved poems. Elaborate why do you think so? Why you think this is so? ठीक है, अब डस्ट ऑफ स्नो जो है वो काफ़ी प्रिय रही है, सबकी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली पोएम रही है। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स दिस पोएम ब्यूटिफुल एंड आई कैचिंग? आपको क्या लगता है कि ये पोएम क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो द आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस डाउन, ओके। आप बिल्कुल भी ये ना भूलें मेंशन करना टाइटल और नाम, ठीक है। द शॉर्ट पोएम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस। ये जो छोटी सी पोएम है उसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। It expresses the significance of small things in changing one's attitude. ये क्या एक्सप्रेस करती है कि छोटी से छोटी चीज़ भी किसी का एटीट्यूड बदलने में बहुत काम आती है ना। हो सकता है कि कोई छोटी छोटी इंसिडेंट भी किसी का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल दे। This poem shows us to appreciate even the small things that we take for granted in लाइफ में किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है कि बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई रिसोर्स है या कोई इंसान है, तो हम मतलब बिल्कुल कि नहीं, हम चाहे जैसा भी बिहेव करें उसके साथ वो इंसान हमारे से दूर नहीं जाएगा। या कोई चीज़ है हमारे पास, हम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखें तो नहीं, ये चीज़ तो वेस्ट होगी ही नहीं, मेरे पास रहेगी ही रहेगी, तो इसे कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेना। सो लाइफ में क्या करना चाहिए, हमें छोटी से छोटी चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ों को भी मेंटेन करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। द पोएट शोज अस दैट इवन स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट एक्ट्स कैन हेल्प अपलिफ्ट
आवर मूड एंड मेक अस फॉरगेट अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। पोइट हमें ये दिखाना चाहते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ें या फिर नेगेटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में गहरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उनसे हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती हैं अगर हम अपना आउटलुक जो है वो पॉजिटिव रखें। द पोइट ऑल्सो शोज़ दैट नेचर इज़ अ ग्रेट हीलर। अब पोइट जो है वो ये भी बताना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिंस ही हैज़ यूज्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू नेचर, जितनी भी चीज़ें हैं जैसे क्रो है, हेमलॉक ट्री है, जो सिनेरियो है, स्नो है, सब कुछ उन्होंने नेचर पे ही बेस्ड लिखा है, सब कुछ उन्होंने नेचर से ही लिया है। तो वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि नेचर जो है एक बहुत बड़ी हीलर है। प्रकृति जो है वो हर दुख को, हर गम को भर देती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। सो यू कैन ऑल्सो फ्रेम इन योर ओन वर्ड्स। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बेटर जाए और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखें। अब मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूँगी और आप बने रहें हमारे साथ ऐसे ही। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ एंड लाइक करें और जिनको ज़रूरत होने से उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।